नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा न्यूज़ अपडेट और सुर्खियों के साथ। सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सोनिया गांधी ने चुनाव में करारी हार के बाद 5 राज्यों के प्रमुखों को हटाया। यूपी, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी स्तर पर समीक्षाओं का दौर जारी है। कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के 5 राज्यों के प्रमुखों से इस्तीफा देने को कहा है। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सुरजेवाला ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों को इस्तीफा देने को कहा है ताकि कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन किया जा सके। कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिन पहले हुई बैठक के बाद यह फैसला आया है। 5 राज्यों में हटाए गए प्रमुखों में पंजाब कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल है। यूक्रेन की राजधानी कीव में फॉक्स न्यूज के कैमरामैन की मौत, रिपोर्टर घायल। यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है। इसी बीच राजधानी कीव में फॉक्स न्यूज के कैमरामैन पिंजरे जक्रजेवस्की की हत्या कर दी है। अमेरिकी नेटवर्क ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दरअसल फॉक्स न्यूज मीडिया के सीईओ सुजैन स्कॉट ने एक बयान में कहा कि सोमवार को कीव के बाहर होने का में उनके वाहन में आग लगने से जकरजेवस्की की मौत हो गई और उनके सहयोगी बेंजामिन हॉल घायल हो गए। बता दें कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं निकल सका है। इसी बीच 14 मार्च को कई लोगों की मौत की बात सामने आई। रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के डोनेत्स्क में हमले को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि 14 मार्च को यूक्रेन की सेना ने डोनेत्स्क में एक आवासीय इलाके में टोचकायू सामरिक मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कच्चे तेल में आई गिरावट, मिल सकती है राहत। पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल नहीं बढ़ने के संकेत। चीन विश्व में तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। लॉकडाउन की घोषणा से तेल की मांग को झटका लगा है, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता पर भी बाजार की उम्मीदें टिकी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप के डेनियल हांसन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत से उम्मीदें हैं कि तेल आपूर्ति में रुकावटें कम से कम होंगी। उन्होंने कहा कि यह देखना है कि तेल की कीमतें बढ़ते दबाव में आती हैं, हालांकि यह सही तस्वीर को बयां नहीं। रूस का पलटवार, राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर दुनिया के 2 ताकतवर देश रूस और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के खिलाफ अमेरिका ने मॉस्को पर कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसके जवाब में रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि अमेरिका सहित कई पश्चिम देशों के रूस पर प्रतिबंध और आर्थिक दंड के कारण कई कंपनियों ने रूस में काम करना बंद कर दिया है। इसका सबसे बड़ा असर आम जिंदगियों पर पड़ा है। रूस में महंगाई बढ़ गई है और कई संस्थानों में नौकरियां कम होने का खतरा बढ़ा है। रूस में खाद्य सामग्री, तेल, चीनी और दूसरी जरूरत की चीज़ों के दाम भी बढ़ गए हैं। रूस में 13,500 सैनिकों की मौत, 81 लड़ाकू विमान और 404 टैंक तबाह। यूक्रेन का दावा, कीव में तबाही का मंजर। रूस और यूक्रेन के नए दौर की बातचीत के जरिए संघर्ष के समाधान का एक कमजोर कूटनीतिक रास्ता खुला रखा है, लेकिन इसी बीच मॉस्को की सेना ने कीव और देश के अन्य शहरों में बमबारी और तेज कर दी है। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 13,500 सैनिकों को मार दिया है। यूक्रेन सरकार के एक ट्वीट के मुताबिक उनकी सेना ने रूस में 81 विमान, 95 हेलीकॉप्टर, 404 टैंक, 9 यूवी और 1289 सैन्य वाहन, 1500 तोपें, 64 MLRS, 640 सामान्य वाहन, 3 जहाज, 36 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर सिस्टम तबाह किए हैं। ध्यान रहे कि रूस के यूक्रेन
कि लड़ाई खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। जेलेंस्की की सेना और लोग हार नहीं मान रहे हैं। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, पर वहां भी पुनीत का विरोध हो रहा है। लोग इतने गुस्से में हैं कि रूस के सरकारी टेलीविजन पर एक समाचार कार्यक्रम के दौरान सोमवार शाम एक महिला यूक्रेन में रूस के आक्रमण का विरोध करते हुए पोस्टर पकड़े हुए स्टूडियो में घुस गई। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यस्सी में अपील फैसले पर बोले मौलाना, खवातीन बाहर निकलेंगी तो चेहरे और जिस्म को ढकना होगा, ये कुरान का हुक्म है। मौलाना कादरी ने कहा कि हाई कोर्ट ने किस रोशनी में यह फैसला दिया मुझे नहीं पता, लेकिन कुरान का यह फैसला है कि मुस्लिम खवातीन जब भी बाहर निकलेंगी अपने चेहरों पर जिस्म को ढकना होगा। यह कुरान का हुक्म है, यह अल्लाह का हुक्म है। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया ने कहा, एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। मैं अपने पिता के पंक्तियों से अपने दर्द को बयां करती हूँ। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं। जो उर्दू बोलने वाले उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक हमने मुल्क की दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसका वतन का दर्द कहते हैं। सुमैया ने कहा कि उन्हें कोर्ट की बात सुनकर अजीब लगा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कुरान की आयत नंबर 33 पढ़ा और कहा कि अल्लाह की ओर से कहा गया है कि बेटियों को घर से निकलते वक्त खुद को ढक कर निकलना है, यह कुरान कहता है। हालांकि ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। अगर कॉलेज में एक ही यूनिफॉर्म है तो हमें दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। बीजेपी जीत गई, अब तुम्हें देख लेंगे, गवाह को मिली धमकी, वकील का सुप्रीम कोर्ट में दावा। यूपी के लखीमपुर खीरी में पिछले साल अक्टूबर में एक गाड़ी से 4 किसानों को कुचल देने और बाद में नाराज प्रदर्शनकारियों की हिंसा में भाजपा के 2 कार्यकर्ता, एक चालक की हत्या और एक पत्रकार की मौत के मामले में कथित तौर पर एक गवाह को धमकी दी गई है। मामले में किसानों की ओर से पैरवी कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में दावा किया कि गवाह को धमकी दी गई है और भाजपा जीत गई है। अब तुम्हें देख लेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संज्ञान लिया है और कहा है कि वह एक अलग पीठ बनाकर इसकी सुनवाई करेगा। आधे से अधिक विधायक दागी तो 91% हैं करोड़पति। 37 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आए दल की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। इस चुनाव में सबसे अधिक दागी और करोड़पति विधायक बने। 18वीं विधानसभा में 403 उम्मीदवारों में से 205 उम्मीदवार ऐसे जीते हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। ये कुल विधायकों का 51% है। इन विधायकों में से 158 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। यदि आपराधिक मामलों की बात की जाए तो भाजपा के 111, समाजवादी पार्टी के 71, राष्ट्रीय लोक दल के 7, सुहेलदेव समाज पार्टी के 4 दागी हैं। इस बार की विधानसभा में 403 विधायक जीत कर आए हैं, उनमें से 91% करोड़पति हैं। चौकीय नहीं करोड़पति विधायकों का ये आंकड़ा कुल विधायकों का 91% है। इसमें भाजपा के 233, सपा के 100, अपना दल के 9, रालोद के 7 ऐसे विधायक हैं जो करोड़पति हैं। 12 से 14 साल के किशोरों का टीकाकरण, आज से दी जाएगी कोवैक्स वैक्सीन। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में आज यानी बुधवार को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को केवल हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित कोवैक्सीन टीका लगाया जाएगा। लाभार्थी बुधवार सुबह 9 बजे से शुरू हो रहे ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। चीन पर फूटा कोरोना बम, 23 शहर मंगलवार तक पूरी तरह बंद, घरों में कैद हुए 5 करोड़ लोग। चीन में गुप्त ओमिक्रॉन BA.2 बहुत तेजी से फैल रहा है। इसे मूल ओमिक्रॉन स्वरूप से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन के कई शहर इन दिनों इसी वायरस की चपेट में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग शंघाई टावर को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा और भी कई शहरों में सख्त उपाय लागू कर दिए गए हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए चीन के 13 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है।